बिहार के बारे में जब बात होगी तो पवन सिंह और खेसारी लाल के घर को आपने देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने करोड़ों का घर अपना बना लिया है। मेरे पीछे जो आपको ये घर दिखाई दे रहा है, ये इसरो के वैज्ञानिक का घर है और ये बिहार का बेटे का घर है, जो कि अभी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में जिसने अपनी अहम भूमिका निभाई है। जी हाँ, ये घर है श्री अमिताभ का, वही नाम जिसको आपने चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 तीनों में सुना होगा, जिन्होंने अपनी भूमिका जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो अभी मैं अमिताभ जी के घर के अंदर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं इसी गेट से हम जो है वो अंदर की तरफ आए हैं और जैसा आप गांव का माहौल देखते हैं, जिस तरीके से साधारण तौर पे गांव वाले रहते हैं, वैसा ही आपको अंदर का माहौल दिखाई देगा। जैसे आम घरों में आप लकड़ियों को देखते हैं काट के रखा हुआ है या फिर निकाल के रखा हुआ है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। बहुत ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिक के नाम पे, साइंटिस्ट के नाम पर इस घर को बहुत हाई फाई बना दिया गया हो, ऐसा बना दिया गया हो कि जब लोग गुजरे तो उनको दिखाई दे तो लगे कि भाई ये किसका घर है। ऐसा बिल्कुल नहीं बनाया गया। बहुत साधारण तरीके से लोग यहाँ रहते भी हैं और यहाँ का रहन सहन भी वैसा ही बना के रखा गया है जैसा पहले रहा करता था। पूरे भारत में जब एक सीट की वैकेंसी आई थी इसरो की तरफ से, तो इसी श्री अमिताभ जी ने अपना आवेदन दिया था और पूरे विश्व से एक किसी का सिलेक्शन हुआ था तो वो श्री अमिताभ थे। और उनका घर आप देख सकते हैं समस्तीपुर, बिहार की समस्तीपुर में, यहाँ पर ये मेरे सामने मौजूद है। आइए दिखाते हैं अंदर की तरफ की और क्या क्या है। आपको ऐसा नहीं है कि बहुत बाहर की तरफ से क्लीन रखा गया हो, ऐसा दिखाया जाए कि आप किसी वैज्ञानिक के घर के अंदर एंटर कर रहे हैं। जब आप किसी बड़े अफसर के यहाँ आते हैं, अफसर छोड़ दीजिए, मैंने शुरुआत में पवन सिंह और खेसारी लाल के बारे में बात किया था, तो जब आप उनके घर के बाहर होते हैं, सिक्योरिटी आपको अंदर नहीं आने देती है। पहली बात तो जब आप बाहर की तरफ रहते हैं तो लोग रोकते हैं, लगता है पता नहीं अंदर जाने के बाद मीडिया वाले अगर हों या फिर उनके चाहने वाले हों, पता नहीं क्या कर देंगे। लेकिन इस घर के बारे में अगर मैं बात करूं, इतना बड़ा वैज्ञानिक जो कि अपना इतना बड़ा नाम कमाया है, जिसकी बातें पूरे विश्व में हो रही हैं, पूरे भारत में हो रही हैं, उसके घर की स्थिति अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको एक गाँव वाली फीलिंग आएगी। कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक या फिर ऐसा, वो अलग चीज़ है, वो दुनिया की नज़रों में है, वो इसरो के नज़रों में है, लेकिन उनका जो घर है, जो यहाँ के परिवार के लोग हैं, उनका रहन सहन यही गांव वालों की तरीके, यही गांव के जैसा है। गांव में जैसे उन्होंने शुरू से अपनी जीवन को गुजारा है, वैसा ही ये लोग यहाँ पर भी आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं यही बाल्टी, टूटी फूटी बाल्टी यहाँ पर रखी गई है, उसी पर पानी भरा गया है। यहीं से पानी जो है वो बाकी पौधों में दिया जाता है। बाकी ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ का मेन गेट हो गया। श्री अमिताभ जी का जो घर है, अमिताभ जी का जो घर है, इसका ये मेन गेट हो गया। और अंदर की तरफ भी अगर आप देखेंगे तो उनके माता पिता यहाँ पे बैठे हुए हैं और बहुत ही साधारण तरीके से वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और जो गर्व हम लोगों को हो रहा है कि अमिताभ जी जो हैं वो बिहार के रहने वाले हैं, समस्तीपुर के रहने वाले हैं, और इस बिहार के बेटे ने क्या कमाल कर दिया कि चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 तीनों में उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन इनका कहना है, उनके माता पिता का कहना है कि ये सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, उन्हीं की वजह से जो है बेटा जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। और इस घर के बाहर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पर श्री अमिताभ जी लिखा है, वरीय साइंटिस्ट लिखा हुआ है और नीचे में इसरो लिखा हुआ है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस घर को देखने के बाद आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि साधारण लोग साधारण जीवन जीने के साथ साथ असाधारण काम भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनके माता पिता जो हैं किस तरीके से साधारण तौर पर जिंदगी गुजार रहे हैं। और अमिताभ इस जमीन से जुड़े हुए हैं, इस गांव से जुड़े हुए हैं, इस घर से जुड़े हुए हैं। हर साल जनवरी के महीने में वो इस घर में आते हैं, इस गांव में आते हैं, माता पिता के साथ अपने समय को व्यतीत करते हैं और साथ में इन्हें अहमदाबाद तक लेकर जाते हैं, घुमाते हैं, फिराते हैं, इसरो में ले जाते हैं। 26 जनवरी को उनका बर्थडे है और 26 जनवरी को जब झंडा तोलन होता है, वहाँ पर जब झंडा फहराया जाता है, इसरो के उस जगह पर इनके माता पिता भी मौजूद होते हैं अमिताभ जी के साथ में। आप समझ सकते हैं कितनी गर्व की बात है और कितना असाधारण चीज़ है ये कि एक लड़का जो इस गांव से निकलता है, साधारण तौर पे पढ़ाई करता है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता है, एक सरकारी स्कूल के टीचर का लड़का होता है वो, और फिर आगे चलकर वो इसरो में अपना नाम कमाता है, पूरे दुनिया में अपना नाम कमाता है और इतने बड़े पद पर अभी वो तैनात है। आप क्या कहना चाहेंगे अमिताभ जी के बारे में, इनके इस साधारण से रहन सहन के बारे में? हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।